हेलो फ्रेंड्स, आप भी अगर एक ही जैसे नाश्ता खाते खाते बोर हो गए हैं तो आज चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी नए तरीके का बिल्कुल नया नाश्ता जो बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ाया है। इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आप खाना पसंद करते हैं। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हमने आधी चौथाई चम्मच जीरा का तड़का लगा लिया है और अभी कुछ नहीं ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे सूजी। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी पतली। तो यहाँ पर हमने बारीक वाली सूजी ली है और 1 कटोरी हमने लिया है और सूजी को हमें मतलब तड़के के साथ अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में हमें 1 से 2 मिनट तक इन्हें भूनना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर वगैरह बिल्कुल भी नहीं चेंज करेंगे, बस इसका कच्चापन निकल जाए और अच्छे से इसमें खुशबू आने लगे तब तक हमें सूजी को भूनना है। तो यहाँ पर सूजी हमारी भुन गई है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी लिया है। पानी डालते हुए हम हाथ को चलाते रहेंगे, मतलब सूजी को चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बस यहाँ पर सूजी को हमें बढ़िया से मतलब पकाना है, डो फॉर्म में करना है। तो इस तरह से हम बढ़िया से चलाते रहेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कुछ मतलब मिनट के बाद सूजी है डो फॉर्म में आ जाती है, बहुत जल्दी ये मतलब कुक हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे हम ठंडा होने देंगे। अब इसी कढ़ाई में चलिए फटाफट दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसी कढ़ाई में हमने तेल और ऐड किया है, मस्टर्ड ऑयल करीब 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ही ऐड किए हैं। तड़के में हमने यहाँ पर आधी चौथाई चम्मच डाल दिया है साबुत धनिया, साथ में ऐड कर दिया है साबुत यहाँ पर सौंफ आधी चौथाई चम्मच। इसी के साथ यहाँ पर ऐड कर दिया है हमने जीरा और यहाँ पर हमने 1 छोटी साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके डाला है। प्याज अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। और प्याज को हमें अच्छे से सभी मसाले को साथ भून लेना है। तो यहाँ पर खड़े मसाला का हमने तड़का लगाया है। इसका जो है स्वाद समोसे जैसा आएगा फ्लेवर जो है। तो आप इस तरह से तड़का लगाएंगे तो जो नाश्ता हमारा बन के तैयार होगा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब यहाँ पर हमने बढ़िया से इसे भून लिया है प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम में। अब यहाँ पर प्याज हल्का सा मतलब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो कुछ मसाले ऐड कर देंगे। आधी चौथाई चम्मच कलर के लिए हल्दी पाउडर, आधी चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चौथाई चम्मच हमने लिया है यहाँ पर धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने यहाँ पर ले लिया है सब्जी मसाला। आप कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं या दम आलू मसाला ले सकते हैं या फिर पाव भाजी मसाला ले सकते हैं। और सभी मसाले को डालने के बाद नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 से 4 हमने उबले हुए आलू लिया है, बॉईल करके आलू डालेंगे। आलू में हमने हरी मिर्च को कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, तीखा आप पहले तड़के में ही हरी मिर्च डाल सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद है। और हमने आलू में ही हरी मिर्च को कट किया है बारीक, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। मसाले को हमें 3 से 4 मिनट तक भूनना है। लास्ट में हम अमचूर पाउडर डाल देंगे। आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अमचूर पाउडर डालने से ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया चटपटा सा रहेगा। अगर अमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ती डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग भी हमारी बढ़िया परफेक्ट तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन्हें भी हम बहुत जल्दी से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर डो है हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे हमें अच्छे से गूँथ लेना है। इसे यहाँ पर हम ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने तड़के में ऑयल सफिशिएंट डाला हुआ था। तो बस इसे हम बहुत अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मतलब गूँथ लेंगे ताकि जो हमारा डो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जितना अच्छा गूँथा रहेगा उतने ही बढ़िया ये डो बन के हमारे तैयार होंगे। अब यहाँ पर एक हम बड़ी साइज़ के लोई लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमें करना क्या, सूखे आटा का डस्टिंग कर लेना है और जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हम निकाल देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, आप बिना आटा के मतलब सूखा आटा का डस्टिंग किए बिना भी इसे बेल सकते हैं। तो इसे हम पतला बेल लेंगे और इस तरह से आप कोई ग्लास ले लीजिए या फिर कोई ढक्कन ले लीजिए, कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से एक साइड में पूरी पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे, फिर वापस से इसे बेल लेंगे और फिर इसी से यही सेम प्रोसेस हम कर लेंगे। और यहाँ पर हमने सारे बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर स्टफिंग भी हमारी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक मतलब पूड़ी उठानी है और इस तरह से जो हमने स्टफिंग तैयार किया है वो इसमें
मतलब रख देना है, लगा देना है और इस तरह से इसे प्रेस करते हुए एक डिज़ाइन दे देनी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे हमें दूसरे नाश्ते को भी बनाकर तैयार कर लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से हम इसे दोनों साइड को पकड़ करके कवर करेंगे, नहीं तो ये खुल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम सारा नाश्ता बना करके रेडी कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे हमने सारा बना लिया है। ये देखिए सारा नाश्ता हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। अब चलिए हमारा नाश्ता जो है थोड़ा सा इसके लिए स्लरी बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने बर्तन लिया है बड़ा सा। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं के आटा की जगह कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं या फिर मैदा भी ले सकते हैं। इससे नाश्ता हमारा कुरकुरा रहेगा और जो आलू की स्टफिंग है पूरी जगह फैलेगी भी नहीं और एक शेप बना रहेगा। और जो हमारा नाश्ता है बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे, चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। हमने वहाँ पे मिर्ची हरी एक कट करके डाला था, लेकिन हमें थोड़ा सा तीखा चाहिए तो हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड किया है। आप सिंपल भी इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर ऐड कर दिए हैं। सभी मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें बढ़िया से घोल तैयार करना है। घोल हमारा इस बात का ध्यान रखिएगा, घोल जो है हमारा बहुत ज़्यादा मतलब थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विड भी नहीं होना चाहिए, मतलब हल्का सा गीला भी नहीं होना चाहिए। मीडियम हमें डो से मतलब इसका बैटर जो है चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से घोल भी हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस नाश्ते को उठाना है और इसमें डिप कर देना है। कुछ इस तरह से थोड़ा सा हम इसे फेंट लेंगे। इससे क्या होता है हमारा जो नाश्ता है खुलता नहीं है। तो बस इसमें डालना है और इसे डिप कर देना है। आप इस तरह से कोई फॉक की हेल्प से। और यहाँ पर हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है पहले से ही। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर सरसों के तेल में ही इन्हें फ्राई करेंगे और एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। जितना हमारे कढ़ाई में आ जाएगा हम उतना नाश्ता ऐड कर देंगे और एक साइड से अच्छे से कुक हो जाएगा तब हमें इन्हें पलटेंगे। बीच में पलट देंगे, अगर मतलब एक साइड से कुक नहीं रहेंगे और बीच में हम पलट देंगे तो ये सारे नाश्ते हमारे टूट सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है और एक साइड से बहुत अच्छे से जब कुक हो जाएंगे तो हमें दूसरे साइड में ही पलटना है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अलट पलट के हमें क्रिस्पी होने तक नाश्ते को फ्राई कर लेना है। इस नाश्ते को आप पहले से बनाकर मतलब फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे किटी पार्टी हो या फिर बच्चों के टिफ़िन में देना हो तो आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। बस ये है आप तैयारी करके पहले से रखें। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। अलट पलट के बढ़िया से सेक लेंगे। इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो बढ़िया कुरकुरा क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनके हो गया है तैयार। तो ऐसे हम सारा बनाकर तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और कम मेहनत लगता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे केचप के साथ खाएं, एज इट इज़ ऐसे भी खा सकते हैं। आप अगर कहीं जा भी रहे हैं तो इसे बनाकर ले जा सकते हैं एज इट इज़ नाश्ते के लिए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने बहुत अलग तरीके से बनाया है और खाने में इसके आगे समोसा कचौरी सब फेल है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।